सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर ये कायरोप्रैक्टिक का जो इलाज है वो है क्या? कायरोप्रैक्टिक एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें बिना ऑपरेशन, बिना दवा, बिना पेशेंट को एडमिट किए हुए ट्रीटमेंट किया जाता है। जी। एक्सरसाइज के थ्रू बीमारी को ठीक किया जाता है। जी। ये कायरोप्रैक्टिक है। सबसे इलाज करवाने में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ की हम बात करें तो वो होती है फीस, पैसा, क्योंकि कोई भी इलाज हम करवाते हैं तो उसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। तो उसके अपेक्षा, ऑपरेशन की अपेक्षा इसमें कितना पैसा खर्च जैसे किसी को नर्व कंप्रेशन है, सियाटिका है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या फिर नी रिप्लेसमेंट कराना है, तो ये जितने बीमारी हम बताएं कम से कम इसका 1 लाख से शुरुआत होता है ऑपरेशन में, नी रिप्लेसमेंट में। और हम लोग 15 से 20 हज़ार में टोटल ठीक करके पेशेंट को भेज देते हैं। मात्र 15 से 20 हज़ार? मात्र 15 से 20 हज़ार। कितना दिन का समय देते हैं? 3 से 5 दिन, जैसा बीमारी का नेचर रहा। और 1 महीना बाद फिर से पेशेंट को हम लोग फॉलोअप में बुलाते हैं कि हो सकता है कि पेशेंट को थोड़ा 10% 20% दर्द रहा तो नहीं गया, तो किसी का बहुत ज़्यादा सीवियर है तो उनको भी 1-2 सेशन फिर से देना पड़ता है। और तो ऐसा हम लोग का ट्रीटमेंट। आम तौर पर ये जो कायरोप्रैक्टिक है उसके बारे में लोगों की जो मानसिकता है कि मतलब ऐसे हड्डी-वड्डी तोड़-वोड़ तो नहीं देंगे, इसको नहीं, ऐसी मानसिकता तो मुझे नहीं लगता कि अब है किसी को, चूँकि पहले थी। हाँ, हो सकता है कि पहले लोग देखता होगा वीडियो में तो डर लगता होगा। अब तो हज़ारों हजार देखते हैं तो पूरा एकदम करक करते रहता है। अब तो बिहार के लगभग कोई ऐसा गाँव नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है जो लोग कायरोप्रैक्टिक के बारे में नहीं जानते हैं। कोई ऐसा गाँव नहीं है जहाँ हम लोग का पेशेंट ट्रीटमेंट करा के नहीं गए हों। तो अब ऐसी धारणा नहीं है, पहले ज़रूर था, बट अब ऐसा कुछ नहीं है और ये पूर्ण रूप से सेफ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इलाज कराने में। कितना ये आसान है इलाज करवाना उसके ऑपरेशन की अपेक्षा? देखिए, दोनों 2 चीज़ है। कई बार क्या होता है कि ऑपरेशन का नीड है ही। अब कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया किसी को, किसी का बोन फ्रैक्चर हो गया, तो उस समय तो ऑपरेशन कराना ही कराना है। लेकिन कई बार होता है कि बिना ऑपरेशन किए हुए भी आपकी बीमारी ठीक हो सकती है, तो उस केस में ऑपरेशन से बचना चाहिए। अधिक से अधिक दवा खाने से बचना चाहिए। और आपने जो बोला कि कितना सेफ है कायरोप्रैक्टिक, आपको भी पता है कि अंग्रेजी दवा खा रहे हैं तो उसका कितना दुष्प्रभाव है। तो मजबूरी में कई बार खाना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है। बट कोशिश करना चाहिए कि बिना दवा खाए अगर आप स्वस्थ हो जा रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है। जहाँ ज़रूरी है वहाँ तो खाना ही चाहिए दवा। अच्छा, जहाँ ज़रूरी है वहाँ ऑपरेशन कराना ही चाहिए। बिल्कुल। मुख्य रूप से आप हड्डियों का इलाज करते हैं? हड्डी, नस, जोड़, रीढ़ की बीमारी का, जैसे मेनली दर्द का। अब वो दर्द चाहे कमर में हो, गर्दन में हो, घुटना में हो, कंधा में हो, सूजन हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, ये सब समस्या है। हड्डियों में बात करें तो विशेष रूप पर पहले की अपेक्षा अब के समय में आमतौर पर कम उम्र के लोगों को भी हड्डियों में दर्द आती है, जैसे बैठने पे, इस पीठ पे या यहाँ पे। इसका क्या कारण है? इसका मेन कारण है खान-पान और पोस्चर। खान-पान हम लोग का सही नहीं है और हम लोग पोस्चर मेंटेन नहीं करते हैं। कई-कई घंटा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं गर्दन झुका के। जब से ये मोबाइल और कंप्यूटर का ज़माना आया है तब से पिछले 5-10 सालों से और ये ज़्यादा बढ़ गया हड्डियों का। कह सकते हैं कि जब से जियो आया तब से बहुत सारा चीज़ फ्री कर दिया, तो लोग ज़्यादा नेट यूज़ करने लगे। और बहुत सारे लोग हैं कि अब कॉन्शियस हो गए हैं अपने हेल्थ के प्रति, तो वो सही पोस्चर में रह के ये करते हैं, यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। बैठने का सही, जैसे हम टेबल पे अभी बैठे हुए हैं, बैठने का सही तरीका क्या है? देखिए, सबसे पहले आप किसी भी पोस्चर में बैठ रहे हैं तो आगे ज़्यादा झुक के बैठेंगे तो रीढ़ की हड्डी पे ज़्यादा दबाव पड़ेगा। जैसे ये हम लोग का नॉर्मल स्पाइन है और नॉर्मल पोजीशन में अगर इसको ज़्यादा झुकाएंगे, इस पे वजन जब पड़ेगा, बॉडी का वेट जो पड़ेगा, तो ज़्यादा देर तक बैठे रहने पे वो दर्द होगा ही होगा। तो इसीलिए कोशिश करना है सीधे पोस्चर में बैठे। अगर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो टेबल का हाइट जो है पर्याप्त होना चाहिए। अगर हाइट ज़्यादा डाउन रहेगा तो झुक जाएंगे आप। और लगातार घंटों-घंटा काम करना है, जैसे बैंक में लोग काम करते हैं, कई इंजीनियर लोग हैं, टाइपराइटर हैं, ड्राइवर हैं, तो इन लोगों को बीच-बीच में ब्रेक लेना चाहिए, ना कि लगातार बैठे रहना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, ऑफिशियल वर्क है, 8 घंटे तक बैठ गए, तो वैसे कंटिन्यू नहीं करना है। बीच-बीच में ब्रेक ज़रूर लेना चाहिए। 1-2 घंटे में 2-4 मिनट के लिए उठ घूम लेना चाहिए, फिर बैठ के अपना काम करना चाहिए। और पोस्चर मेंटेन करने के लिए टेबल का हाइट सही होना चाहिए और सही पोस्चर में बैठना चाहिए। जैसे बाइक में आप ड्राइव कर रहे हैं तो ऐसे ना ड्राइव करें कि कोई ब्रेकर हो, वैसे तड़पाते चले गए, अचानक ब्रेक ले लिए, तो जर्क आता है हम लोग के स्पाइन पे, जिससे बीमारी की शुरुआत होती है।
लड़के एवं लड़कियां बैठ के रील्स कैसे देखें वो बताइए। आप फोन देख लीजिए अपना और बताइए कि रील्स जैसे रील्स देखें या कोई वीडियो रील्स देखने में घंटों 2 घंटे बिता देते हैं आज के लड़के एवं क्रिएटर बंधुओं से और मीडिया वाले लोगों से कहेंगे कि कोई भी काम करते हैं तो जिसमें गर्दन बहुत ज्यादा तक नहीं झुकाए, जैसे मोबाइल देख रहे हैं तो ऐसे ना देखें, इसको पर्याप्त पोस्चर में ऐसे करके देखें, या आपके पास कोई स्टैंड वगैरह है तो उस पे लगा के देखें ताकि पोस्चर सही रहे। आंखों की दूरी फोन से कितना मेंटेन लगभग 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। हाँ, और दूसरी चीज क्या है, कई बार देखते हैं कि घर में टीवी लगा, कितने घंटे लगातार सामने की तरफ मोबाइल देखना चाहिए, क्योंकि आज के युवा जब मोबाइल देखना शुरू करते हैं ना रील्स, घंटों कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। नहीं देखिए, अब इंटरटेन का है तो देखना ही चाहिए, लेकिन उसको शरीर पर भी ध्यान रखें। हाँ, 1 घंटे आधे घंटे बाद थोड़ा ब्रेक ले फिर देखें। फिर देखे मतलब रील्स देखते रहना है। नहीं, जिनको देखना है वो तो देखेंगे ही, लेकिन कोशिश करना है कि अपना काम करें, अपना कैरियर बनाएं, उसके बाद थोड़ा इंटरटेन करें। आइए अब छात्रों की बात करते हैं जो पढ़ते हैं। पढ़ने का सही तरीका क्या है, एक टेबल और कुर्सी? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। अभी जो लोग हैं, जो छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी यूपीएससी का, उनको घंटों तक पढ़ाई करना होता है, बहुत लंबा समय तक। हाँ, वो लोग कहते हैं हम लोग 18 घंटा 12 घंटा 20 घंटा पढ़ाई करते हैं। तो अभी क्या है, स्टडी टेबल पे लोग बहुत सारे बेड टेबल पे पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि गलत है। बेड टेबल पे आप आधे घंटा 1 घंटा पढ़ाई करें तो सही है, लेकिन लंबा देर तक आप लेट के पढ़ रहे हैं, तिरछा होके लेटे हैं, तो वो गलत है। तो प्रॉपर टेबल लेके स्टडी टेबल पे ही पढ़ाई करें, ना कि वो बेड टेबल पे पढ़ाई करें। पालथी मार के पढ़ना चाहिए कि नहीं? पालथी मार के बैठ सकते हैं, घुटना के मरीजों को जनरली कंप्रेशन ज्यादा ना हो इसलिए हम लोग मना करते हैं, बाकी अदरवाइज आप बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। कितने घंटे लगातार बैठकर पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि युवा जब तक मतलब कहते हैं कि जब तक मेरा मन करेगा घंटों 2 4 5 10 घंटे लगातार कोई तो पढ़ते ही रहते हैं। बिल्कुल, तो कहाँ तक सही है? नहीं पढ़ना तो ठीक है, लेकिन इसमें जो हड्डियों का ये बनाए रखना मेंटेन, वो कितना घंटा? हड्डी को मेंटेन रखने के लिए आप पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा योगा करें, दूध का सेवन करें, सलाद खाएं। कौन योगा करे? योगा जनरली आप योग कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, या अपने जीवनचर्या में कोई खेल का ये लाएं, थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा खेलें, तो खेलने से क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन रहेगा। एक छात्र जो पटना में रह के तैयारी करता है, उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं होते, वो किस तरह से अपने खान पान को मेंटेन करे जिससे हड्डियां जो है वो मजबूत रह सके? देखिए, खाने से ज्यादा कभी भी इलाज में ज्यादा पैसा लगता है, इसीलिए खान पान पे आपको ध्यान देना है। जरूरी नहीं है कि मार्केट में जो सबसे कॉस्टली फ्रूट्स है वही हम खाएं, और जरूरी नहीं है जो महंगा फल है उसी में ज्यादा विटामिन है। आप सस्ते फल को भी ले सकते हैं, सस्ते सलाद को भी खा सकते हैं, हरा साग सब्जियां खाएं जी। नशा करने से बचे। अच्छा, नशा का इसमें क्या मतलब रोल है हड्डी में? नशा करने से बोन कमजोर होगा ना। नशा करने से बचना चाहिए। बोन सबसे ज्यादा किस कारण से कमजोर होता है? बोन सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा उसको, जो जितना पर्याप्त उसको चाहिए न्यूट्रिशन वो नहीं मिलेगा तो बोन कमजोर होगा और बीमारी के कारण होगा। बोन को मजबूत रखने के लिए शुरू से ही जब से एक बच्चा जन्म लेता है, एक माँ उसके लिए क्या करे? माँ उसके लिए प्रॉपर उसका मालिश करें, प्रॉपर उसका डाइट है, वो किसी डाइट कंसल्टेंट के साथ रह के उसके मिल के उसका डाइट प्लान करें। ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ कई बार बच्चों को खिलाया जाता है, ज़बरदस्ती खिलाया जाता है, तो ये खिलाने से बचना चाहिए और सारी चीज़ बच्चे को खिलाना चाहिए। और बच्चा जो बड़ा हो थोड़ा खेले, एक्सरसाइज करे, इंडोर गेम से ज़्यादा आउटडोर गेम पे ध्यान देना चाहिए। कई बार बच्चे को क्या होता है, घर में मोबाइल पे गेम खेल रहा है, वीडियो गेम खेल रहा है, तो वो गेम से बचना। मोबाइले पर इंडोर और आउटडोर सब गेम आ गया है, जो ना पबजी आया और जियो आया। नहीं, तो आउटडोर गेम ज्यादा अच्छा है बच्चों के लिए इंडोर गेम के अपेक्षा। बुजुर्गों की बात करें, हमारे दादा लोग की, तो उनको घुटनों में सबसे ज्यादा दर्द रहती है, यहाँ पे, गर्दन पे और कमर में, उनको क्या कहना चाहिए? देखिए, ये इस बीमारी को एजिंग फैक्टर कहते हैं, एज के चलते बीमारी है। इसको बीमारी है ही नहीं, एज के साथ साथ इस सबको झेलना पड़ता है। तो उन लोगों को अपना पोस्चर सही रखना चाहिए, उन लोगों को सीढ़ी कम चढ़ना चाहिए। मॉर्निंग वॉक जो है, बहुत बार लोगों का है कि घुटने में दर्द है तो खूब टहलिए, ऐसे बचना चाहिए। घुटना घिस रहा है तो ज्यादा चलेंगे और घिसेगा। सीढ़ी चढ़ने से बचना चाहिए, पालथी लगा के बैठने से बचना चाहिए, और थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए। किसी एक्सपर्ट से मिलके एक्सरसाइज सीख लें और वो करें घर पे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हड्डियों में जब थोड़ा सा भी चोट आता है तो कई लोग घबरा जाते हैं कि मेरा हड्डी टूट गया है, ऐसा कुछ घबराहट हो जाती है, डर जाते हैं कई लोग, उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। कई मामलों में हड्डी
कौन कौन मामलों में हड्डी टूटने की संभावनाएं ज्यादा रहती है? देखिए, किसी हड्डी मजबूत हो या कमजोर हो, अगर कोई डायरेक्ट चीज से हीट होगा तो हड्डी ब्रेक करेगा। तो अगर आपको लगता है कि हड्डी टूट गया या चोट लग गया तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाएं और उनसे सलाह लें कि उनको क्या प्रॉब्लम है। अपना एड्रेस बताइए। मेरा एड्रेस है बॉम्बे डाइंग बिल्डिंग, कॉलोनी मोड़, कंकड़ बाग, पटना। फीस की बात करें तो कई लोग आप ज़्यादा फीस देने में असमर्थ रहते हैं, उनके लिए कोई विशेष? उनके लिए हम लोग फ्री कैंप करते हैं, या जिन लोगों का लग जाता है कि मेरे पास की नहीं ये अक्षम है देने में, तो उनका फी मैं फ्री कर देता हूँ या डिस्काउंट कर देता हूँ। मतलब एक तरह से सेवा भी करते हैं। और बिल्कुल करना ही चाहिए, जो नहीं सक्षम है। डॉक्टर का नाम ही है भगवान, डॉक्टर को लोग भगवान का दर्जा देते हैं। जो सक्षम नहीं है देने में तो वो कहाँ से देंगे? हम लोग थोड़े कहेंगे कि आप अपना खेत बेच के आइए, ये करके आइए, वैसा नहीं है। जिनको लग जाता है कि नहीं ये अक्षम है, ये नहीं दे सकते हैं, उनके लिए हम डिस्काउंट भी कर देते हैं या फ्री कर देते हैं। चलिए, अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हमारे दर्शक? अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि सब लोग स्वस्थ रहें, एक्सरसाइज करें और हंसें। बस हंसने का भी काफी रूल बिल्कुल होता है। बिल्कुल, हंसना बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इसी तरह आप से लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए मेरे पास।